एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका मेरे नए चैनल पर। आपको यहां हर वो खबर की सच्चाई से रूबरू कराया जाएगा जो बाकी न्यूज चैनल नहीं दिखाते हैं। इसलिए फटाफट वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, इस समय अमेरिका में सदी का सबसे बड़ा राजनीतिक भूकंप आया हुआ है और इसका केंद्र इस बार व्हाइट हाउस है। वजह है डोनाल्ड ट्रंप का भारत पर टैरिफ लगाने का फैसला। ट्रंप ने बयान दिया था कि भारत अमेरिका को लूट रहा है, लेकिन उनका यह बयान उल्टा उन्हीं की कुर्सी हिला गया। वॉशिंगटन से लेकर न्यूयॉर्क तक, किसान से लेकर टेक कंपनियों के सीईओ तक हर कोई गुस्से में है। सभी कह रहे हैं कि ट्रंप साहब, आपने ये क्या कर दिया? भारत हमारा दुश्मन नहीं बल्कि एक साझेदार है। कांग्रेस में भी स्थिति गंभीर है। रिपब्लिकन पार्टी के अपने सांसद ट्रंप के खिलाफ हो गए हैं और डेमोक्रेट्स तो पहले से ही हमलावर हैं। दूसरी तरफ भारत ने भी इसका करारा जवाब दिया। अमेरिका से आने वाले बादाम, एरोस्पेस के पुर्जों और विस्की पर भारत ने ऐसे टैक्स लगाए कि अमेरिका में लॉबी की नींद उड़ गई। सोशल मीडिया पर ट्रंप ट्रेड ट्रैप और बाय बाय ट्रंप जैसे हैशटैग चल रहे हैं। न्यूज चैनलों पर विशेषज्ञ कह रहे हैं कि अगर ट्रंप ने यह फैसला वापस नहीं लिया तो वे अगला चुनाव भूल जाएंगे। ट्रंप की राजनीति के लिए यह सिर्फ एक नीतिगत गलती नहीं है, बल्कि यह उनकी कुर्सी खोने की चेतावनी है। व्हाइट हाउस में सबसे बड़ा सवाल गूंज रहा है, क्या भारत पर टैक्स लगाकर ट्रंप ने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है? भारत ने भी अमेरिका को ऐसा जवाब दिया है कि वॉशिंगटन में माथे पर पसीना आ गया है। दिल्ली से साफ ऐलान किया गया कि अगर अमेरिका हमारे सामान पर टैरिफ लगाएगा तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे। और फिर क्या, अमेरिकी बादामों की कीमतें रॉकेट की तरह बढ़ गई। कैलिफोर्निया की वाइन और विस्की पर टैक्स का तड़का इतना तेज लगा कि अमेरिकी बार मालिकों की आंखें नम हो गई। एरोस्पेस और लग्जरी कारों के पुर्जों पर भी भारत ने ऐसा भारी भरकम टैक्स ठोका कि डीलर्स शोरूम में ही कैलकुलेटर निकालने लगे। यहां तक कि कुछ हाईटेक मेडिकल उपकरण और फास्ट फूड चेन की सप्लाई भी महंगी हो गई। इसका सीधा असर आम अमेरिकी माने की शोरूम में कांग्रेस के बाद महंगी भारत में है कि सप्लाई भी महंगी हो गई। इसका सीधा असर माने कुछ है के प्रभाव नागरिक की जेब पर पड़ा। व्हाइट हाउस के गलियारों में फुसफुसाहट शुरू हो गई है कि यह एक ट्रेड वॉर में बदल रहा है और इसका सबसे ज्यादा नुकसान ट्रंप को ही उठाना पड़ेगा। वहीं भारत में माहौल बिल्कुल उल्टा, जोश से भरा हुआ है। सोशल मीडिया पर मीम्स चल रहे हैं, जब दोस्त टैक्स लगाए तो हम सुपर टैक्स लगाते हैं। किसान और व्यापारी गुस्से में हैं। वे कह रहे हैं, साहब भारत से पंगा लेकर हमें महंगाई क्यों देती? किसान बता रहे हैं कि बादाम और विस्की के निर्यात पर टैक्स से उनका कारोबार चौपट हो रहा है। टेक कंपनियों के सीईओ खुलेआम कह रहे हैं कि हमारी सप्लाई चेन टूट गई है और इसका जिम्मेदार व्हाइट हाउस है। राजनीतिक विश्लेषक चैनलों पर बैठकर गणित समझा रहे हैं कि भारत अमेरिका व्यापार घाटा बढ़ने से अमेरिकी मिडवेस्ट और वेस्ट कोस्ट दोनों में नौकरियों पर बुरा असर पड़ेगा, जो किसी भी नेता के लिए पतन का सीधा रास्ता है। आज आलम यह है कि सर्वे में ट्रंप की सार्वजनिक रेटिंग 10% गिर चुकी है। विपक्षी कैंपेन में मीम्स और नारे गूंज रहे हैं, टैक्स ट्रंप आउट और मेक अमेरिका अफोर्डेबल अगेन। रिपब्लिकन पार्टी के अंदर से भी आवाजें उठने लगी हैं कि अगर ट्रंप नहीं हटे तो हम सब कहीं के नहीं रहेंगे। व्हाइट हाउस के एक सूत्र ने ऑफ द रिकॉर्ड मीडिया को बताया कि सरकार में हड़कंप मचा हुआ है और सच कहूं तो कुर्सी हिल रही है। यानी दोस्तों, भारत पर टैरिफ लगाने की कीमत शायद ट्रंप को अपनी राष्ट्रपति की कुर्सी से चुकानी पड़े। अमेरिकी मीडिया में भी हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि इजराइल और अमेरिका का रिश्ता हमेशा से बहुत मजबूत माना जाता रहा है। लेकिन अब वही इजराइल व्हाइट हाउस के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। इजरायली रक्षा विशेषज्ञ कह रहे हैं कि भारत हमारी रणनीतिक साझेदारी का हिस्सा है और उस पर हमला करना मतलब हमें चुनौती देना है। ट्रंप के कैंप में घबराहट फैल गई है, क्योंकि इजराइल के साथ रिश्ते खराब होना अमेरिकी यहूदी समुदाय और मध्य पूर्व की राजनीति दोनों के लिए नुकसानदेह है। इजरायली मीडिया ने तो यहां तक शीर्षक चला दिया, ट्रंप का टैरिफ जुआ सहयोगियों को खतरे में डालता है। व्हाइट हाउस के अंदर बंद दरवाजों के पीछे लगातार बैठकें हो रही है। वजह है भारत, रूस और चीन की नई तिकड़ी, जिसने ट्रंप और पूरे अमेरिका को चिंता में डाल दिया है। जी हां, ट्रेड वॉर का असर अब सिर्फ भारत अमेरिका तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह सीधे भू राजनीति के मैदान में उतर चुका है। दिल्ली, मॉस्को और बीजिंग के बीच हुई एक गुप्त बैठक की खबर जैसे ही बाहर आई, अमेरिकी थिंक टैंक में खलबली मच गई। रिपोर्ट के अनुसार तीनों देशों ने एक रणनीतिक आर्थिक ब्लॉक बनाने पर सहमति जताई है, जिसमें वे तेल, गैस, टेक्नोलॉजी और रक्षा के क्षेत्रों में एक दूसरे को प्राथमिकता देंगे।
इसका सीधा मतलब है कि अमेरिका के हाथ से अरबों डॉलर का बाजार निकल सकता है। अमेरिकी रक्षा विशेषज्ञ मान रहे हैं कि अगर यह तिकड़ी मजबूत हुई तो डॉलर की वैश्विक पकड़ कमजोर हो सकती है। वॉल स्ट्रीट में गिरावट आई है और मीडिया में सुर्खियां छाई हुई हैं। तीन तरफा खतरा, भारत, रूस, चीन का गठबंधन। उधर भारत में जश्न का माहौल है। सोशल मीडिया पर मीम्स चल रहे हैं। अकेले में तो डरता था, अब टीम बना ली है। रूस और चीन ने भी बयान दे दिया है कि हम भारत के साथ हैं और किसी भी आर्थिक दबाव का जवाब देंगे। और दोस्तों, यही वो पल था जब ट्रंप कैमरे के सामने आए और पहली बार उनके चेहरे पर आत्मविश्वास नहीं बल्कि साफ साफ डर दिख रहा था। भारत, रूस और चीन की तिकड़ी ने वह चाल चल दी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। तीनों देशों ने मिलकर एक संयुक्त व्यापार ब्लॉक लॉन्च किया जिसका नाम ईस्टर्न इकोनॉमिक अलायंस रखा गया। इसका पहला ऐलान यह था कि अब तेल, गैस, माइक्रोचिप्स और रेयर अर्थ मेटल्स सिर्फ सदस्य देशों और उनके साझेदारों को ही रियायती कीमतों पर मिलेंगे। अमेरिका इस सूची से बाहर था। इस खबर ने व्हाइट हाउस की नींद मिला दी। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉर्ड गिरावट आई, गैस के दाम आसमान छूने लगे और टेक इंडस्ट्री में सप्लाई चेन टूटने का खतरा मंडराने लगा। अमेरिकी अखबारों के शीर्षक थे, ट्रिपल अलायंस ने अमेरिका को अलग थलग किया। सीनेट में हड़कंप मच गया। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों एक ही सुर में कहने लगे कि ट्रंप के टैक्स के खेल ने हमें वैश्विक मंच पर अकेला कर दिया है। उधर जनता सड़कों पर उतर आई। लोगों के हाथ में बैनर थे जिन पर लिखा था, नो मोर ट्रेड वॉर्स और रिजाइन ट्रंप, सेव अमेरिका। दबाव इतना बढ़ गया कि ट्रंप ने आधी रात को एक आपातकालीन प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। कैमरे के सामने आते ही उनकी आवाज भारी हो गई। उन्होंने कहा, देश के हित में मैं संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे रहा हूं। यह सुनते ही अमेरिका में जैसे सदी का सबसे बड़ा राजनीतिक तूफान आ गया। भारत, रूस और चीन के राजनयिकों ने मुस्कुराते हुए बयान जारी किया, उनके साथ है। आर्थिक सम्मान आपसी होना चाहिए। और इतिहास के पन्नों में यह दर्ज हो गया कि भारत से पंगा लेना दुनिया से पंगा लेना बन गया। दोस्तों, अब यह कहानी सीधी हॉलीवुड फिल्म के क्लाइमेक्स जैसी हो गई है। ट्रंप के इस्तीफे के बाद व्हाइट हाउस के बाहर हजारों लोग जमा हो गए। कोई झंडे लहरा रहा था तो कोई लोकतंत्र की जीत के पोस्टर लिए हुए था। अंदर ओवल ऑफिस की बत्तियां बुझी हुई हैं। ट्रंप अपनी कुर्सी के पीछे खड़े हैं। आखिरी बार उस मेज को देख रहे हैं जिस पर उन्होंने भारत के खिलाफ टैरिफ के कागजात पर दस्तखत किए थे। आज वही दस्तखत उनकी राजनीतिक कब्रगाह बन गए। दूसरी तरफ दिल्ली में लाल किले की प्राचीर पर जश्न का माहौल है। ड्रोन शो में 3 झंडे चमक रहे हैं, भारत, रूस और चीन। प्रधानमंत्री का बयान आता है कि हम शांति चाहते हैं लेकिन बराबरी पर। और आज दुनिया ने यह देख लिया है। मॉस्को और बीजिंग में भी पटाखे, आतिशबाजी और सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई है। ट्रंप के लिए 3 तरफा मुसीबत और टैरिफ से पतन तक। अमेरिकी मीडिया अब इस पूरे मामले को द ग्रेट ट्रेड ब्लंडर कहकर इतिहास में दर्ज कर रहा है। राजनीतिक विश्लेषक किताबें लिख रहे हैं कि कैसे एक फैसले ने अमेरिका को वैश्विक मंच पर अकेला कर दिया। दोस्तों, यह कहानी हमें यही सिखाती है कि कूटनीति में अहंकार हथियार से भी ज्यादा खतरनाक होता है।